हाँ जी नमस्कार। सच में कह रहा हूं, आज ऐसी फील आ रही थी जैसे घोड़ चढ़ी की आ रही हो। रियल में कह रहा हूं ऐसी। हम तो जिम्मेदारों के बालक हैं। घोड़ चढ़ी भी ना जब उसमें हुई थी ट्रैक्टर पे चढ़ के, क्योंकि घोड़ी भी तक की थी उस समय, तो बापू ने बोला कर ट्रैक्टर भी घोड़ी अपनी चलाएंगे इस पे। लेकिन आज फर्क इतना था ट्रैक्टर में और उसमें। उस दिन मैडम को लेने जा रहा था, आज मैडम साथ थी। हेलो। और आज ये फर्क था, उस दिन ट्रैक्टर में थे, आज 80 लाख रुपए की मर्सिडीज जी क्लास में दोस्तों में था। आपने कैरी ऑन जट्टा मूवी देखी है ना? किस किसने देखी है कैरी ऑन जट्टा? कैरी ऑन जट्टा में आपको एक सीन याद होगा, जब गुरप्रीत को के ऊपर सोया होता है, उसका प्यो उसनू उठाने जाता है, कह रहा उठ ले पुत, तेरे 11 बज गए ने। तो क्या कहता है गुरप्रीत को कि उसका बेटा, कह रहा तेरे पुत दे सपने बहुत बड़े बड़े ने, इस करके 11 बजे उठता है। कह रहा सपनियां दी गल करदा है। उदा प्यो कहंदा सपनियां दी गल करदा है, मैं 7 पुस्तां गिना सकदा जेड़ी मेहनत नाल इत्थे बनिया कुछ। ओदा पुत अपनों प्यो नूं कहंदा है, कह रहा लानता जेड़ी 7 पुस्तां नूं, कह रहा इन्ना भी नहीं कमा सकेंगे 8वीं बह के खा सके। सो यार वो कही तो मजाक में थी, लेकिन रियल में कह रहा हूं हम सब लोग 8वीं पीढ़ी। हमारे फादर साहब का भी हाथ टाइट था, बाबा जी का भी हाथ टाइट था, और उसके बाद दोस्तों बड़े भाई का भी हाथ टाइट था। क्योंकि एक बात सुनी थी, हम जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे, वही मिलेगा जो आज तक मिलता रहा। हमें अलग चाहिए तो वो करना पड़ेगा, आज तक हमने नहीं किया। तो मेरे फादर साहब ने, मेरे ब्रदर ने मेरे को जॉब दिलवा दी। मैं इंस्पेक्टर था शुगर मिल में, मैंने एमबीए किया हुआ है। मैंने 14 साल दोस्तों जॉब की। जॉब के साथ साथ ये अपॉर्चुनिटी आई। विश्वास नहीं हुआ दोस्तों। हर रिश्तेदार, हर फ्रेंड ये कहता था कि ऐसे काम नहीं चलते। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो मुझे ये कहे नहीं हम तेरे साथ हैं, तू आगे बढ़। मैं रियल में कह रहा हूं, जब मैं शुगर मिल में था तो बढ़िया चैन की जिंदगी थी, क्योंकि 5 बजे 6 बजे आ जाते थे वाइफ के साथ, बहुत बढ़िया शाम को घूमते थे, चाय पीते थे। अब जब मैं इस बिजनेस में आया तो दोस्तों लेट आने लगा दोस्तों। मुझे 11 बज गए, 12 बज गए। जब मैं घर आता था, मैडम कुंडा खोलती थी 11 बजे 12 बजे, और एक ही बात पूछी थी, कह रहा फंसा कोई? मैंने कहा फंस गए तेरे 2 भाई। कह रही मेरे भाइयों को ये काम करवाने की जरूरत नहीं है। मैं एक इंस्पेक्टर का ब्याह आई थी, मुझे आपको मैं बता रही हूं, और मुझे ये काम आपका पसंद नहीं है। और मैं रियल में कह रहा हूं दोस्तों, मैंने इसको ये कहा कि मुझे 4 साल तो अपनी लाइफ के दे दे, तो मेरा साथ दे दे, तुझे जिंदगी में वो दूंगा तू सोच भी नहीं सकती। लेकिन पता है कि मिसेज कभी गुस्सा थोड़ी होती हैं, ये शांत हो जाती हैं। क्या होती हैं? चुप हो जाती हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, मैं तो इन अपने जो प्रोडक्ट हैं सारे लाल लाल है ना, ये जितने भी हैं, मैं तो हाथ भी धोने जाऊं कुछ भी देखो, मुझे ऐसे लगा सारे प्रोडक्ट मेरे को देख रहे हो, कह रहे आप भी करोड़पति, आप भी करोड़पति। तो सर 4 मिनट मेरी वाइफ के भी हैं, फिर वो बोलेगी, सबकी वाइफ बोल रही है सर, फिर वो बोलेगी 4 8 है मेरी। जोर लगा रखा सर, प्रोग्राम में लगा रखा ना सर, जी जान लगा रखी ना सर, जी जान लगा रखी है सर, ये उड्डा वाली रैली कर रखी है सर, मानते ना भी ये पूरा जोर लगाया है सर। तो सर पूरा मैडम को कहा मैंने 4 साल मेरे को दे दे। सच में कह रहा हूं लाइफ में वो परिवर्तन आया दोस्तों, मैडम ने साथ दिया। आज एक जिम्मेदार का बालक दोस्तों, जो बापू खेती करता था, हल चलाया, बड़े भाई ने ट्रैक्टर चलाया दोस्तों, आज वो बंदा दोस्तों अपने खानदान का सबसे पहला करोड़पति है दोस्तों इस बिजनेस की वजह से। मेरी दोस्तों 1 करोड़ प्लस इनकम है दोस्तों यहां से हर साल।
और मैं चैलेंज करता हूं इस बड़ी सभा में दोस्तों, मेरा पैन कार्ड चेक करे, 1 रुपया भी कम निकला दोस्तों, 50,000 रुपए इनाम दूंगा सर। कितने? कोई भी बंदा दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर आ जाए, 50,000 रुपए इनाम दूंगा दोस्तों। मेरा टीडीएस चेक कर सकता है दोस्तों। 4 मिनट हम भाई, वाइफ के भी हैं, अभी रह रहे हैं। क्लियर होगी सर ये बात दोस्तों। इस बिजनेस ने इतना दिया, किराए के मकान पे रहा दोस्तों। आज दोस्तों 4 करोड़ के घर में रहता हूं। आज मैंने अपने बेटे को, वाइफ को दोस्तों, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोई कंट्री नहीं जो छोड़े हैं दोस्तों। आज मेरे पास अमेरिका का 10 साल का वीजा है, कनाडा का 10 साल का वीजा है, ऑस्ट्रेलिया का वीजा है दोस्तों। वो कंट्री छड़ के दोस्तों मैं इस बिजनेस को कर रहा। कोई दम तो होगा दोस्तों इस बिजनेस में, दम होगा सर, दम होगा। लेकिन एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं दोस्तों। एक बार गौतम बुद्ध कहने लगा कि मैं अब बहुत हो गया, मैं ज्ञान दूंगा। लोग खुश हो गए, बहुत दूर दूर से दोस्तों लोग आए। एक डेट डिसाइड कर दी कि आज मैं ज्ञान दूंगा। सब लोगों ने छुट्टी ले ली, आज गौतम बुद्ध का ज्ञान लेना है। तो दोस्तों सभा में आए 1000 लोग। गौतम बुद्ध ने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज ज्ञान नहीं दूंगा। लोग गुस्सा हो गए, लोग नाराज हो गए, कर हमने छुट्टी ली है, कोई बात है। और सर तो उसके बाद दोस्तों अगली सभा डिसाइड करी, उसमें 500 लोग आए, उसमें भी दोस्तों कह रहे मैं ज्ञान नहीं दूंगा। तीसरी सभा की दोस्तों, उसमें 100 लोग आए, वो भी कैंसिल कर दिया दोस्तों कि आज टाइम नहीं। लोग नाराज हो के ऐसे काम नहीं चलते दोस्तों। लास्ट में 50 लोग बचे दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जिसको ज्ञान दिया। आज 15,000 लोग थे दोस्तों, आज 5-6 हजार लोग तो चले गए होंगे। मैं रियल में कह रहा हूं दोस्तों, आज आपको ज्ञान मिलेगा गौतम बुद्ध वाला, आज हमारे गॉड फादर के थ्रू दोस्तों। ये जो टिके ना दोस्तों, रियल में जो टिके हैं दोस्तों, यही आज दोस्तों रॉयल डायमंड बनेंगे। और मेरा इरादा दोस्तों 8 नवंबर 2026 को दोस्तों रॉयल डायमंड बन के आ रहा हूं। हेलो, 2027 से पहले 100 सीलिंग परमानेंट अचीवर, उसके बाद दोस्तों 10 डायमंड अपनी टीम से लेके आऊंगा दोस्तों। आज मेरे ग्रुप की 8 गाड़ियां दोस्तों, नेक्स्ट 31 प्रीमियम गाड़ियां होंगी दोस्तों। मेरे 31 गाड़ियां मेरे ग्रुप से होंगी दोस्तों। थैंक यू करता हूं सर डॉक्टर सुरेंद्र टामक जी का, डॉक्टर प्रमोद महाजन जी का, मुबीन सर का, और मेरे गुरु मिस्टर विमल सिंह जी का दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।